कुछ भक्त भगवान की ऐसी आराधना करते हैं कि शायद खुद ही भगवान बन जाते हैं। ऐसे ही एक भगवान की बात करने जा रही हूँ मैं, महाराज जी की बात करने जा रही हूँ, जिन्हें भगवान का ही दर्जा मिल चुका है और चमत्कारी बाबा के नाम से भी उनको जाना जाता है। ये हैं नीम करोली बाबा। बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा नीम करोली बाबा का। इनका असली नाम या मैं बोलूँ जो पहले इनका नाम था वो था लक्ष्मी नारायण शर्मा। इनको भगवान से जुड़ के जो एक सिद्धि मिल जाती है या भगवान के साथ साक्षात्कार जो हो जाता है, ठीक है, कि आपको लगता है कि ईश्वर बिल्कुल सामने है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसा कुछ इनको 17 साल की आयु में ही हो गया था। इन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से भी बोलते हैं। और क्यों बुलाया जाता है चमत्कारी बाबा के नाम से इनको? क्योंकि इनके पास जो भी जाता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता, उसकी ज़िंदगी चमत्कारी तौर से बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, तो मैं आज इनके बारे में यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिल्कुल हार चुके हैं, हताश हो चुके हैं, लगता है कुछ नहीं है अब, ओके, और कई दफ़ा तो फिर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए निकल चुके हैं, उनसे एक बार यही कहना चाहूँगी कि एक बार इनके आश्रम ज़रूर जाइए। जाइए, वहाँ की पॉजिटिविटी लो और देखो कि आप लोगों की लाइफ कैसे चेंज होती है। इनका आश्रम कैंची धाम, नैनीताल के पास, नैनीताल में ही कैंची धाम है, वहाँ पे इनका आश्रम है। वहाँ पे जाओ, 1-2 दिन ठहरो। अब तो बाबा समाधि ले चुके हैं। जिस समय में बाबा थे और इनकी अगर वीडियोस देखोगे आप तो उसमें बाबा कोई आडंबर नहीं था, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टीका माथे पे लगा रखा है या कोई बहुत बड़ा तिलक कर रखा है या कोई प्रवचन देते थे, कुछ भी नहीं, बहुत साधारण, सिर्फ एक कंबल ओढ़े रहते थे हमेशा और बहुत साधारण से थे। हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, इसलिए इनको हनुमान जी का रूप भी मानने लग गए थे लोग। तो जो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि भक्त ऐसी भगवान की आराधना अर्चना करता है कि खुद भगवान बन जाता है, वही इनके साथ हुआ। इनकी जो सिद्धियाँ इन्हें मिली, जो ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को इन्होंने सबको दिया और कोई भाषण, कोई प्रवचन देके नहीं, सिर्फ इतना जो भी इनके पास जाता था उससे बहुत देर तक कुछ सुनना नहीं, बहुत कुछ कहना नहीं। इनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं मैंने, काफ़ी रिसर्च किया और उसके बाद जो मैंने देखा, जो बारीकी मैंने देखी है वो सिर्फ इतनी कि इनके पास जो जाता था उसको सिर्फ ये हमेशा यही पूछते थे कि कुछ खाया तुमने? या उनके उनके आश्रम में जो लोग होते थे, जो सेवादार होते थे, उनको बोलते थे इसको कुछ खाने को दो, इसको फल दो, इसको सेब दो, कुछ दो, खाओ, खा लो, भूख लगी है खा लो, इस तरह से बोलते थे। और फिर मैंने देखा कि वो सिर्फ इतना ज़रूर बोलते थे बाद में कि जाओ फिर आना, ठीक है, हर किसी को बोलते थे कि जाओ अब खा लिया, अब जाओ अब फिर आना। तो ये जो शब्द हैं ये इतने अनमोल हैं कि मैं इसको जब मैंने सुना ना, एक अलग सी अटैचमेंट, एक अलग सा खिंचाव महसूस हुआ। कैंची धाम आश्रम एक बार अपने जीवन काल में ज़रूर आप लोग जाइए, ज़रूर वहाँ की पॉजिटिविटी को ग्रहण करिए। लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग गए हैं, बहुत से, हम इंडियंस तो फिर भी पीछे रह जाते हैं। अभी क्या है, जो विदेशी लोग हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत क्रेज़ है। और महाराज जी का, इनको महाराज जी के नाम से बोलते हैं, महाराज जी का बहुत क्रेज़ है, बहुत आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मशहूर लोग, एप्पल के आपके स्टीव, फेसबुक के मार्क, फिर वहाँ की जूलिया रॉबर्ट्स हैं, हॉलीवुड की एक्ट्रेस, ये सब आ चुके हैं पहले ही और इनकी ज़िंदगियाँ काफ़ी चमत्कारिक तौर से बदली हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको सक्सेस मिली है यहाँ आने के बाद। और ये कोई मान्यताएं नहीं हैं, ये सच है, बिल्कुल सच है, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि हम सब मैनिफेस्टेशन में लगे हैं, कुछ ना कुछ हमारी विशेज़ हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, अप्स एंड डाउन हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, लिखते हैं कि मैम हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत कुछ लग रहा है, कुछ नहीं है। अब आप सब इनको अपने महाराज जी के तौर पे, अपने गुरु, एक ना गुरु ज़रूर होना चाहिए लाइफ में, जिसको हम समझें। ईश्वर तो होते ही हैं, ईश्वर तो है ही, उनके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है, ठीक है। तो बजरंग बली, वैसे भी बोलते हैं कि बजरंग बली एक ऐसे देवता हैं जो अभी भी जीवित हैं, ठीक है। और उनको ये मानने वाले हैं, मतलब कि इनको अगर हम अपना गुरु बनाएं, इनको हम अगर हम
मैं पूजने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये है कि जब भी कोई मुश्किल आए, कुछ ऐसी परेशानी आए, तो आप इनको स्मरण कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं महाराज जी को। इनके साथ-साथ आप हनुमान जी को याद कर सकते हैं। एक और चीज़, एक और विशेषता इनकी बता दूँ कि इनके पास जब भक्त जाते थे और इनके चरण स्पर्श करने की कोशिश करते थे, तो ये कभी भी अपने पैर छूने नहीं देते थे किसी को भी। ये हमेशा बोलते थे कि मेरे पैर छूने के बजाय हनुमान जी के पैर छुओ। तो ये पवित्रता है, ये सच्चाई है, और इनके बारे में ज़्यादा मैं क्या ही बखान करूँ, जितना भी करूँ कम है। तो बस चमत्कार करने वाले थे, इनके पास जो गया उसकी ज़िंदगी बदल गई। अभी भी बाबा ने अगर समाधि भी ले ली है तो इनकी पावर्स, इनकी पॉजिटिविटी, इनकी आत्मा अभी भी कैची धाम में है, और काफ़ी सारे धाम हैं इनके। ऋषिकेश में भी है, शिमला में भी है, वृंदावन में भी है, पर कैंची धाम की अपनी ही मान्यता है। तो कैंची धाम आप ज़रूर एक बार जाइए, बाकी सारे धाम भी जा सकते हैं। वहाँ पे इनकी जो पावर्स हैं वो अभी भी हैं, और बहुत वैसे ही हैं, ठीक है? शरीर छोड़ देने से जब इस तरह की महान शक्तियाँ अपने शरीर को त्याग देती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पावर्स ख़त्म हो जाती हैं, पावर्स और बढ़ जाती हैं, और वही बढ़ चुकी हैं। अभी भी लोग जाते हैं आश्रम में, 1-2 दिन का टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी लाइफ एकदम से बहुत बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानियों में चल रहे हो, वो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, और ये हनुमान जी को ही अपनी परेशानियाँ बताने के लिए बोलते हैं। वहाँ पे भी हनुमान जी का बहुत बड़ा सा मंदिर आपको मिलेगा। बहुत बड़ी सी मूर्ति है हनुमान जी की, उनके सामने बैठ के विनती करिए, प्रार्थना कर सकते हैं। एक चीज़ और ये कहते हैं, इनको मैंने कहते हुए सुना कि कभी भी आप भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होके एकदम से अपनी विनती, मतलब अपनी विशेज़ के बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में बोलना शुरू मत कीजिए। भगवान के सामने आप खड़े हैं तो उनको सब पता है आपके बारे में। कभी-कभी सिर्फ़ आराधना कीजिए, सिर्फ़ प्रार्थना कीजिए, कुछ मंत्रों का जाप कीजिए निस्वार्थ भाव से, और फिर आपकी जो लाइफ़ चेंज होगी, आपकी विशेज़ जैसे मैनिफेस्ट होंगी, वो इतना मिरेकुलस होगा कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। एक बार की बात इनकी बताती हूँ। शुरू-शुरू में इनको कई सारे नामों से जानते थे। मतलब जब इन्होंने अपना परिवार त्यागा, और इनकी शादी भी 11 वर्ष में हो गई थी उस समय, बहुत छोटे में ही। तो इन्होंने अपना परिवार त्याग के ये निकल चुके थे। सिद्धियाँ प्राप्त ऐसे नहीं होती हैं, काफ़ी सारे त्याग करने पड़ते हैं, अपने आप को ढालना पड़ता है, वैसा ही। और कई जगह रहे, हर जगह अलग-अलग नामों से इनको जाना गया। नीम करोली नाम कैसे पड़ा? नीम करोली एक गाँव है, एक जगह है। तो ये एक बार ट्रेन में चढ़ गए थे, फर्स्ट क्लास ट्रेन में चढ़ गए थे, ठीक है? जब उसमें चेकर आया, टीसी ने जब इनसे टिकट माँगा तो इनके पास टिकट नहीं था। टीसी ने इनको उतार दिया, और जिस स्टेशन पे उतारा वो नीम करोली ही था। बोला, बाबा आप यहाँ पे उतर जाइए, आपके पास टिकट नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते हैं। बाबा उतर गए। उतर के वहीं पे स्टेशन पे ये आराम से बैठ गए। अब जो ये ट्रेन के ड्राइवर थे, टीटी थे, जो भी थे, ये सारे मिलके ट्रेन को चलाने की कोशिश करने लग गए। उसके बाद ट्रेन टस से मस नहीं हुई, हिली भी नहीं, चली ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुई। बहुत परेशान होने के बाद इनको समझ आया कि कुछ तो शक्ति थी कि हमने बाबा को उतार दिया। और भी कई सारी, आप अलग-अलग पढ़ेंगे ना तो कई सारी कहानियाँ मॉडिफ़ाई होके आपको मिलेंगी, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से इन लोगों को फिर तब समझ आया कि बाबा में कुछ शक्ति है, जिनको हमने उतार दिया और इसकी वजह से नहीं चल रही है। फिर ये बाबा के पास गए, क्षमा याचना करी, बाबा को बोला आप चलिए बैठिए और ट्रेन चला दीजिए। तो बाबा ने शर्त रखी कि मैं 2 बातों से ही ट्रेन में चढ़ूँगा। पहली बात तो ये जो जहाँ पे मुझे उतारा है इसको एक अच्छा सा स्टेशन बनाइए, और दूसरी बात कि कोई भी साधु संत आपके ट्रेन में चढ़े तो उसको कभी भी, उसके पास टिकट हो या ना हो, आप ट्रेन से नहीं उतारेंगे। दोनों बातों पे इन्होंने अपनी सहमति दी, ट्रेन के ऑफिशियल्स ने। इसके बाद बाबा को वापस ट्रेन में बिठाया गया। तो वहीं से इनको नीम करोली बाबा का नाम मिल गया, और ये नाम तब से प्रसिद्ध हो गया। तो नीम करोली बाबा का नाम ऐसे पड़ गया। नैनीताल के पास पंतनगर नाम का एक पंतनगर में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो वहाँ की मान्यता भी है कि वहाँ पे जो भी जाता है अपने मन की मुराद लेके, उसकी हर इच्छा मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। तो ये सारी मान्यताएं काफ़ी सारी हैं। एक चीज़ और, बाबा कंबल हमेशा ओढ़े रहते थे। उनको कंबल में ही आप देखोगे, उनकी जितनी भी पिक्चर्स आप गूगल पे देख लो, आपको कंबल दिखेगा ओढ़े हुए, ठीक है? तो बाबा को ये बहुत पसंद है कि आप कंबल का दान करें।
कंबल आप गरीबों में बांटें। बाबा हमेशा, उनके पास कोई भी जाता था, बाबा कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर देते थे। मैंने ये जितने भी वीडियोस देखे ना, उसमें एक कॉमन चीज़ मैंने यही देखी, हर किसी को बिना खाए नहीं जाने देते थे। तो आप लोग जो भी महाराज जी को आज से अपने गुरु माने, अपनी परेशानियों से निकलने के लिए, प्रॉब्लम से ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें किसी ना किसी का सहारा चाहिए, किसी ना किसी के हम छत्र छाया में रहना चाहते हैं। तो अगर आप महाराज जी को अपने गुरु मान लेते हैं आज से, क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप है, रूप है, उनकी पावर है इनके साथ, हनुमान जी हैं इनके साथ, तो हम ये मानते हैं कि हम जब अपने महाराज जी से कुछ भी विनती प्रार्थना अर्चना अपनी परेशानियां बोलेंगे तो वो हनुमान जी तक अपने आप पहुंच जाएगी। हनुमान चालीसा का जाप आप ज़रूर करिएगा। बाबा जी हमेशा बोलते थे महाराज जी कि हनुमान चालीसा का जाप करो, परेशानियां नहीं आएंगी। तो ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी महाराज जी को आप लोग हमेशा अपने जहन में रखिए। महाराज जी की जय या महाराज जी का नाम या नीम करोली बाबा का नाम, उनकी फ़ोटो को देखना, उनका स्मरण करना, कोई मुश्किल परेशानी हो उनके नाम को स्मरण कर सकते हो आप। उनके साथ एक कनेक्शन बना सकते हो ताकि लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप निकल सको। और कोशिश करो साल में एक बार अगर कैंची धाम ज़रूर जाओ जाने का। और ये मत रखना कभी भी कि आप एक बार चले गए दोबारा नहीं गए, ज़रूर जाना दोबारा, क्योंकि बाबा को मैंने हमेशा कहते सुना है कि जाओ फिर आना। बल्कि मैंने यहाँ तक सुना कि बाबा किसी भक्त से बात कर रहे थे और भक्त को बाबा ने पूछा कि इतने दिन के बाद क्यों आए हो, कितने दिन के बाद आए हो? तो भक्त ने बोला कि मैं 6 साल के बाद आया हूँ। तो बाबा ने बोला इतना टाइम क्यों लगाया, जल्दी जल्दी क्यों नहीं आए? और ये भक्त काफ़ी परेशान होके गया हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि उनके पास बार बार जाना चाहिए। तो आप लोग साल में या जैसे भी आपकी क्षमता हो, अपनी क्षमताओं में ज़रूर रखिए। ऐसी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए और प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो हम दर दर भटकते हैं, कहाँ नहीं जाते। अगर कोई हमें बता दे कि यहाँ पे जाने से हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हम वहाँ जाते हैं। तो ये नीम करोली बाबा का जो आश्रम है, इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको जाना है, सिंपल है, वहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपको रहना है, रहिए, आप जाइए, दर्शन कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, वहाँ की जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव पावर्स है, ऑरा है, उसमें अपने आप को थोड़ी देर छोड़िए। वो पॉजिटिविटी आपको हील करेगी, आपकी लाइफ को हील करेगी। ठीक है, ये हीलिंग इफेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। जब लगे कि ज़िंदगी से बिल्कुल परेशान हो चुके हो, यहाँ चले जाना। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब इतने पॉजिटिव रहें लाइफ में, इतने पॉजिटिव रहें, और कभी कोई प्रॉब्लम आए तो लगता है ना कहाँ जाएं, अब कहीं मत जाना, उठना और चुपचाप कैंची धाम आश्रम चले जाना, वहाँ 1-2 दिन बिताना, वापस अपने घर आना, लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बार का नियम मत रखना, हमेशा आते जाते रहना। बाबा यही कहते थे, तो उनका कहा हुआ ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। महाराज जी को अपनी परेशानियों में, पर प्रार्थना में, अपनी ज़िंदगी में लेके आइए, देखिए लाइफ कैसे चेंज होती है। ओके, मैं भी बहुत मानती हूँ इनको, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। हम काफ़ी सारे सेंट और एंजल्स की प्रेयर करते हैं, राइट। और ये तो हमारे हमारे भारत की तो यही मान्यता है कि हमारे भारत में जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, वो सब एक तरह से ईश्वर बन जाते हैं, ऐसी सिद्धियाँ उन्हें मिल जाती हैं। तो ये भी हमारे लिए वही हैं, ईश्वरीय तत्व हैं, ईश्वर हैं। इनको भी आप ऐसे ही मानिए, अपनी अपनी प्रार्थनाएं बोलिए। सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।